ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि ये स्पेशली जो मैंने पेरेंटिंग स्टाइल से पहले एक टर्म लिखा है बोमेरिंड, ठीक है, बोमरिंड लिखा गया। बोमरिंड एक पर्सन है जिन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल का डिस्कवरी किया था। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर सीटेट एग्जामिनेशन। मैं इसलिए नीचे लिखी भी हूँ एज पर बीएड एंड सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो उसमें से एक छोटा टॉपिक है, इससे एक या दो ही क्वेश्चंस आएंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पेरेंट्स कितने टाइप्स में आते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल कितने होते हैं, या फिर पेरेंट्स कैसे कैसे होते हैं, एंड आप कौन से टाइप के पेरेंट्स बनना चाहते हो। टीचर भी एक गार्जियन होता है, तो एज ए टीचर भी, टीचर का भी 4 टाइप के रोल्स आते हैं, उसको भी फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए ये जानना पड़ेगा। ठीक है। सो बॉमरिंड्स पेरेंटिंग स्टाइल है, तो पहले आप इंट्रो दोगे, व्हाट इज़ पेरेंटिंग स्टाइल, देन पर्टिकुलरली इंट्रो हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू पेरेंटिंग स्टाइल। उसके बाद देखो पूरा एक डायग्रामेटिक छोटा छोटा करके दिया गया है। कभी कभी ना हमें लिखने को मन नहीं करता है, तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ऐसे में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपका आंसर। तो मैं डिफरेंट स्टाइल्स दिखा रही हूँ, आप डिफरेंट स्टाइल्स को एग्जाम में अपेयर करना, लेना, देखना, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड इससे आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है आपको पता है, ये जो बिहेवियर है, स्टाइल मतलब क्या है, ये वन काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, स्टाइल मीन्स वन काइंड ऑफ बिहेवियर। सो कौन दिखाते हैं, पेरेंट्स दिखाएंगे, एक टाइप का स्टाइल है, बिहेवियर है, एंड इट इज़ ए साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। आपके कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, एक होता है सोशियोलॉजिकल और सोशियली कंस्ट्रक्टेड, दूसरा होता है बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, तीसरा होता है साइकोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, किसने बनाया, बायोलॉजी ने बनाया, मतलब बॉडीली कुछ चीज़ें बन रही है, जैसे बॉडी पार्ट्स बन गए, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बन गए, या बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया, तो वो हो गया बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, बायोलॉजी ने बनाया। ठीक है। अभी सोचो सोसाइटी ने आपके अंदर कुछ कैरेक्टर को डाल दिया, फिक्स कर दिया, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, वैसे वैसे आप सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हो, एंड एज पर योर इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी विल डिसाइड व्हाट इज योर जेंडर। मैंने एक पॉइंट बोला था, जेंडर कॉन्स्टेंसी, कैसे जेंडर आपका निर्धारित होता है आपके सेक्स के बेसिस पे, ये भी बोला है। ठीक है, कैसे निर्धारित हो गया, ये फिक्स हो गया। मैंने ये भी बोला था कि एक बच्चे को आप नहीं बताओगे कि वो बड़ा हो रहा है तो वो मेल है या फीमेल है, एंड उसको वो फीमेल है बट उसको मेल जैसा रखो, तो बड़े होते हुए भी उसका कैरेक्टर मेल जैसा ही रहेगा। जितना भी कैरेक्टर्स बॉडी में कुछ भी हो जाए, उसको मत बताओ कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कुछ भी मत बोलो, वो बोलोगे कि ये एक थोड़ा सा चेंजेस है, बस उसको बड़ा करो, वो मेल जैसा ही बिहेव करेगा। तो ये होता है जेंडर। कौन डिसाइड किया, सोसाइटी ने, कि आपके सेक्स के बेसिस पे आपको कैसा बनाना चाहिए, तो ये जेंडर होता है, मतलब ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया, सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग, आप जो सोचते हो दिमाग से, सो ये जो कैरेक्टर्स है, मतलब ये जो स्टाइल है, बिहेवियर है, ये किसके थ्रू हम लोग दिखाते हैं, अपने दिमाग से सोच के दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं कि मुझे हाँ ऐसा टाइप का बिहेव करना चाहिए। सो अभी मेंशन क्या है देखो ना, दैट रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज दैट पेरेंट यूज इन देयर चाइल्ड रियरिंग। रियरिंग मतलब बच्चे को बड़े करना, नरिश करना, नर्चर करना, तो उसके लिए चाहिए, मतलब एक बच्चे को हम छोटे से बड़े करें, उसमें जो व्यवहार दिखाते हैं, उस टाइम पे जो उसको बताते हैं, जिस टाइप का गार्जियनिंग करते हैं, या फिर जिस स्टाइल से उसको बड़ा करें, उसको हमने पेरेंटिंग स्टाइल बोला। देयर आर मेनी डिफरेंट थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत लोग, बहुत रिसर्चर, बहुत सारे ओपिनियन एंड कंट्रोवर्सी भी। तो बहुत सारे ऐसे ही ओपिनियन हैं, उनमें से बेस्ट एक हमने चूज़ किया, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एक पेरेंट अपने बच्चों को कैसे पालता है, बड़ा करता है। सो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, मतलब बच्चे जैसे हम कंसीव कर लिए, तो हमारा काम अभी से स्टार्ट हो गया, अभी से स्टार्ट हो गया कि बच्चे को हम बड़े करें। बच्चा कब से जानता है ना, बच्चा जब बड़ा हो गया, वो समझ पा रहा है कि उसके आप पेरेंट्स हो, तो तब से वो आपको देख रहा है, जान रहा है कि आप वैसा रखना चाहते हो। बट आपका काम कब से स्टार्ट हुआ ना, बिफोर बर्थ। जैसे कि प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हुआ, उस पीरियड से ही आपका काम स्टार्ट हुआ कि आप एज ए पेरेंट्स क्या क्या करना चाहते हैं या कैसे रखोगे। तो आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है टाइम का,
या फिर आपका दिमाग का जो बिहेवियर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया है बिफोर बर्थ। मेनी पेरेंट्स क्रिएट देयर ओन स्टाइल। बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने अपने स्टाइल में बच्चे को बड़े करते हैं, अपना ही फैक्टर्स रहता है, अपना ही सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस होता है, एंड कुछ ओवर टाइम होता है जो कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके पर्सनालिटीज़ के अकॉर्डिंग ये भी चेंजेस होते हैं, स्टेजेस के अकॉर्डिंग। अभी जो पेरेंटिंग स्टाइल है इज अफेक्टेड बाय बोथ द पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि फादर ओनली अफेक्ट करेगा या फिर मदर ओनली अफेक्ट करेगा, दोनों से ही अफेक्टेड होते हैं बच्चे। एंड कभी कभी बच्चों का टेम्परमेंट्स, मतलब वो कितना गुस्सा दिखाएंगे, कितना इजीली बिहेव करेंगे, इमोशनल कितना है, ये सारा चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनके पेरेंट्स के ऊपर, खुद के पेरेंट्स के ऊपर, दूसरों के नहीं। एंड प्लस सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोस्ट पेरेंट्स लर्न पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम देयर ओन पेरेंट्स। हम लोग कहाँ से सीखे? हमारे जब बच्चे होंगे तो हम उनको जो नरिशमेंट देंगे या नर्चर करेंगे, गाइड करेंगे, बड़े करेंगे, ये चीज़ हमने सीखा कहाँ से? अपने पेरेंट्स से। वो कहाँ से सीखे? उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा। तो ऐसे स्टाइल में ये प्रोसीड होते रहता है, चलते रहता है आगे। अभी देखो क्या है, पहला पॉइंट आया इंट्रोडक्शन टू पेरेंटिंग स्टाइल। कंटिन्यू वो था व्हाट इज पेरेंटिंग स्टाइल, क्या होता है। यहाँ पे बोला गया कब आ रहा है, तो एक पर्सन का नाम भी मैं मेंशन करूंगी। ड्यूरिंग द 1960s। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ सीटेट के बेसिस पे ही ज़्यादातर ध्यान दो। एंड कुरुक्षेत्र बच्चे थोड़ा सा डिटेल पढ़ना, मतलब इतना इनफ है, जितना दी हूँ उतना पढ़ लेना, शॉर्ट क्वेश्चन के नाते आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता नहीं है, चांस कम है। तो ड्यूरिंग द 1960s साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, तो उन्होंने क्या किया, डायना बॉमरिंड उनका नाम है, डायना बॉमरिंड आइडेंटिफाइड 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, मतलब 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बोल लो या 4 टाइप्स के, मतलब ये सोच लो ये पेरेंटिंग स्टाइल है, इसका 4 डायमेंशंस इन्होंने निकाल दिया। ठीक है, 4 डायमेंशंस इन्होंने निकाल दिया कि ये 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारा पेरेंटिंग स्टाइल डिफर करता है। ये 4 फैक्टर्स है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया। एंड आफ्टर कंडक्टिंग, मतलब ये जो पेरेंटिंग स्टाइल इन्होंने डिस्कवर किया एंड डायमेंशंस का डिस्कवर किया, कैसे किया, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके किया, इन्होंने एक केस स्टडी किया। ये स्टडी ओवर 100 प्री स्कूल चिल्ड्रेन, प्री स्कूल बोला गया, स्कूल पीरियड नहीं, प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, 2 to 7 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स। तो उन बच्चों के ऊपर क्या किया गया ना, हमने ये स्टडी किया। एंड यूजिंग पेरेंटल इंटरव्यूज़, हमने पेरेंटल इंटरव्यूज़ भी लिया, मतलब उनका भी हम ओपिनियन ले रहे हैं कि बच्चे मतलब ये जो 2 से 7 साल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कैसे बड़े कर रहे हैं, क्या उनका थिंकिंग है, या सोचते क्या है कि अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, उनके नेचर के ऊपर भी। अभी देखो एस्पेक्ट्स में क्या मेंशन किया गया, यहाँ पे मेंशन उन्होंने किया डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजीज। डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजीज, अभी डिसिप्लिन आपको समझाया था, डिसिप्लिन डजंट मीन कि पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना। डिसिप्लिन मतलब होता है कि नॉलेज को और एक्सप्लोर करना, आगे बढ़ाना, समय का यूटिलाइज करना। सो एक चीज़ में अगर काम कर रहे हो उसका कुछ नॉलेज तो मिलता होगा ना, एक अगर सब्सिक्वेंट वे से स्टेप वाइज मैनर पे काम करते हो तो उसका कुछ नॉलेज मिलता है, वैल्यू मिलता है, तो वो हो गया डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजीज। फिर क्या आया, वार्मथ एंड नर्चरेंस। अभी एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कितना कूली बड़ा कर रहा है, कितना उसको कंट्रोल कर रहा है, कितना गाइड कर रहा है, उसको नर्चर कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, उसको हर एक पॉइंट में समझा रहा है, स्टैंड हो रहा है उसके साइड में, वो देखना। कम्युनिकेशन स्टाइल, आप अपने बच्चों के साथ कैसे बात कर रहे हो। स्टार्टिंग पीरियड में हम आप करके बात करते हैं, आप कैसे हो, जैसे आप बच्चों को सिखाओगे वैसे सीखेंगे, इसलिए आपसे बात किया गया। बट उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो आप उससे बिहेव भी अच्छा नहीं करते हो, कभी कभी आप अलोन रहते हो एंड उसको छोड़ देते हो अकेले, खुद भी अलोन रहते हो, बच्चों को भी अकेले छोड़ दिए, तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिले, कम्युनिकेशन का लैकिंग भी होता है। कम्युनिकेशन स्टाइल, देन नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ मैच्योरिटी एंड कंट्रोल, कैसे वो बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं एंड उसको ऊपर कंट्रोल कैसे रख रहे हो। ये 4 आपके फैक्टर्स हैं या फिर एस्पेक्ट्स, डायमेंशन, जो बोलना है बोल लो। अभी बेस्ड ऑन दिस डायमेंशन, ये 4 पॉइंट्स के अबव, मतलब अबव जो मेंशन है उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, मतलब सॉरी 4 एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस, वुमेन डिसाइडेड दैट पेरेंट्स सो वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल विद देयर चिल्ड्रन।
ये जो पेरेंट्स हैं ये 4 टाइप के क्या दिखा सकते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल दिखा सकते हैं, कोई भी एक दिखा सकते हैं, चारों में से एक दिखा सकते हैं। क्या है? फर्स्ट वन, नाम से याद रखो, एक है ना ऑथोरिटेरियन, वर्ड आप समझोगे, हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, सो हिंदी वाले देख लेना। ऑथोरिटेटिव, ठीक है, इंडल्जेंट एंड नेग्लेक्टफुल, ठीक है, नेग्लेक्टफुल। अभी जैसे जैसे समझाते जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग टर्म्स आपको समझ आ जाएगा। अगर हिंदी बच्चे ये टर्म्स आपको हिंदी में अच्छे से ना मिले, एक है सत्तावादी, एक है जो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, एक है जो टोटली इन्वॉल्व नहीं होता है पेरेंटिंग स्टाइल में। पेरेंट्स, अब बच्चे तो बर्थ कर दिए बट उनको गाइड नहीं करते, छोड़ देते हैं और अपने हिसाब से रहते हैं। पार्टी, किटी पार्टीज में जाना, घूमना फिरना, पैसे दे देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ रोता है बच्चा तो गिफ्ट दे दो, पैसे दे दो, हो गया, बट प्यार नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है, वो होता है आपका नेग्लेक्टफुल, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, वैसा है। इंडल्जेंट क्या है? परमिसिव टाइप का है, परमिसिव मतलब ना बच्चा जो मांगे वो दे देना, बच्चा जो बोले उसमें हाँ हाँ मारना। मतलब बच्चे और मैं एक फ्रेंड्स जैसे बन गए, वो भी फ्रेंड्स कैसा, जो फ्रेंड्स बेनिफिट्स के लिए होते हैं, मतलब सिर्फ यूजर्स के लिए होते हैं, वैसा, ठीक है। ऑथोरिटेरियन एंड ऑथोरिटेटिव में कंफ्यूजन बहुत आता है, ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा डिटेल जाओगे तो समझ जाओगे। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो पहला चीज याद रखने के लिए पॉइंट्स बता रही हूँ। ऑथोरिटेरियन, याद रखना, ऑथोरिटेरियन थोड़ा सा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये पहले ही पॉइंट माइंड में रख लो। सो ये क्या है, जब मैंने नेगेटिव बोला हुआ है दैट मीन्स इसका स्टाइल कैसा है, रेस्ट्रिक्टिव, कंट्रोलिंग, डिमांडिंग। मतलब क्या है, मेरा प्यार कम रहेगा मेरे बच्चों के लिए बट मैं कंट्रोलिंग वाला पेरेंट्स हूँ, मैं कंट्रोल करूँगा बच्चे को, मेरा बच्चा है, मैं जैसे भी रखूँ, तुमको क्या, ऐसा टाइप का जो बातें आता था वो कंट्रोल करके रखना। डिमांडिंग, डिमांडिंग, मैं डिमांडिंग हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बड़ा होकर आईएएस बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, मैं पूरा हाईली डिमांडिंग वाली पेरेंट्स हूँ। रेस्ट्रिक्टिव, रोक टोक करना, हमेशा इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये पहनो वो पहनो, हमेशा रोकना टोकना, ये स्टाइल है, तो ये थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। पनिशमेंट क्या है, फ्रीक्वेंट स्पैंकिंग सोज एंगर, मतलब अभी ना जब भी तुम कुछ गलत करोगे डांटना, गाली देना या फिर गुस्सा दिखाना, तो ये ऑथोरिटेरियन है, ऑथोरिटेरियन है। मतलब ना जैसे ये कौन से हैं बोलो, पीएम, पीएम है, एमएलएज हैं, वो लीडर्स जो बन जाते हैं तो अपने बारे में ही, मतलब जो सेल्फिश वाले लीडर्स होते हैं जो अपने बारे में ही अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए चाहते हैं, वो वाले, तो ये ऑथोरिटेरियन है, ठीक है। अभी देखो इनका कम्युनिकेशन कैसा है, कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी मैं। लिटिल वर्बल एक्सचेंज और सेइंग सच एज यू डू इट माई वे और एल्स, तुम मेरे हिसाब से चलो अदरवाइज ख़त्म, जाओ अपने रास्ते देखो, मैं नहीं देखूंगी, ये ऐसे वाले हैं। एनफोर्सेस रूल्स बट डजेंट एक्सप्लेन दैम, मैं रूल्स तो बना दी बच्चों के लिए बट बच्चों को बताऊंगी नहीं कि ये रूल्स को क्यों फॉलो करना है, बस उनको फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। रिजल्ट क्या आएगा बताओ, ऐसे पेरेंट्स अगर हुए तो रिजल्ट क्या आएगा, चिल्ड्रन ऑफ ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स आर ऑफन एंसियस, अनहैप्पी, फियरफुल, डरे हुए रहते, सहमे हुए रहते, हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। दे डू नॉट इनिशिएट इन एक्टिविटीज विद अदर्स, किसी के साथ काम नहीं कर पाते, हैव वीक कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो, बिकॉज वो पेरेंट्स से ही डर रहे हैं कि बातें नहीं होती है एंड उनको सिर्फ रूल्स मानना पड़ता है, नीचे झुको एंड रूल्स मानते चलो, तो इनका कम्युनिकेशन इश्यूज आता है। तो ऑथोरिटेरियन पहला वाला पढ़े नेगेटिव में, याद रखो ऑथोरिटेरियन है नेगेटिव, लास्ट में एन है तो सोच लेना नेगेटिव है, ऐसा आप हिंट लेके चल सकते हो। ऑथोरिटेटिव आएगा, ये थोड़ा सा डेमोक्रेटिक टाइप का होता है, ये सब में मतलब हाई लव हाई एक्सपेक्टेशन दोनों ही सेम चल रहा है, मैं बहुत प्यार दूंगी अपने बच्चों को एंड बहुत ज़्यादा ही उनको क्या करूँगी कि ये करो वो करो, मोटिवेट करूँगी। डिमांडिंग थोड़ा सा कम रखेंगे एंड मोटिवेट करते जाएंगे कि तुम अपने हिसाब से चलो बट तुमको कुछ करके दिखाना है, बस इतना, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग का मैंने एक दिया, देखो बच्चे कैसे डरे हुए हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स आर अनरीजनेबल इन देयर डिमांड्स, मतलब क्यों मुझे ये चीज़ चाहिए अपने बच्चों से वो भी मुझे नहीं पता, बस चाहिए तो चाहिए। एंड कभी कभी बच्चों को पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट देते, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते अगर कोई गलत काम कर दे, छोटा बच्चा करते। सो ये क्या होगा, थ्रू एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव री, क्या है,
इसमें जो पनिशमेंट देते हैं ना, सुनो, पनिशमेंट जो होता है वो पनिशमेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब यहाँ पे हम लोग हार्श कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, डांट भी रहे हैं, बच्चा डरा हुआ भी है, बट मार पीट नहीं रहे हैं। मारना पीटना नहीं है, डरा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मारना पीटना नहीं है, ठीक है। ये पहले वाला गया। अभी देखो ऑथोरिटेटिव में, ऑथोरिटेटिव मैंने क्या बोला, ये पॉजिटिव टाइप का है। ऑथोरिटेटिव बोला गया, ऑथोरिटेरियन मतलब नेगेटिव, ऑथोरिटेटिव मतलब इसका स्टाइल क्या है, देखो, एनकरेजिंग, वर्म, नर्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव। बच्चों को बनाना है, वो एक जस्ट लाइक एम्प्टी बोतल है, उसमें कुछ पोर अप करो तो वो फिल हो जाएगा, अच्छा चीज़ भरोगे तो अच्छा मिलेगा, तो वैसा चीज़ है। नर्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव। पनिशमेंट क्या है, अगर एक्सप्लेन, पनिशमेंट में एक्सप्लेन कॉन्सिक्वेंसेज एंड रीजनिंग बिहाइंड देम। अच्छा सोचो, अगर तुम गलत करते हो तो उसके पीछे का कारण क्या है वो बताओ, ये भी पूछा जाता है, जो पहले वाले में हमने नहीं पूछा, ऑथोरिटेरियन में हमने नहीं पूछा, बस रूल्स को उसके ऊपर थोप दिया। यहाँ पे हमने पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे का रीज़न बताओ। कम्युनिकेशन में क्या है, वहाँ पे देखो कम्युनिकेशन बस वन वे चल रहा था, सिर्फ पेरेंट्स बोलेंगे, बच्चा नहीं बोल रहा था। यहाँ पे देखो गिव एंड टेक, मैं बात करूँगी वो भी बात करेगा, ऐसे चलते जाएगा, मतलब एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चल रहा है। पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, प्रेज भी है, अच्छा काम किया तो अच्छा चीज़ मिलेगा। ओपन एंडेड, जितना एलैबोरेट करके पूछना है पूछ सकता है, बता सकता है। रिजल्ट्स क्या है, चिल्ड्रन ऑफ ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स आर ऑफन चीयरफुल, खुश रहता है बच्चा, घूमने जाता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाता है, लोगों से मिलता है, नए नए लोगों से मिलता है, गोल्स बनाता है, उस गोल्स को फुलफिल करने को ट्राई करता है। एंड दे कोप वेल विथ स्ट्रेस एंड हैव गुड रिलेशनशिप विथ पीयर्स। स्ट्रेस के साथ जल्दी से हैंडल कर लेता है, बिकॉज उसके साथ पेरेंट्स हैं, तो वो जल्दी से सोल्यूशन निकाल लेता है। एंड रिलेशनशिप भी उसका अच्छा रहता है अपने दोस्तों के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, देखो ये समझ ही आ रहा है कि ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स आर यूज इक्वालिटी टू एक्सप्लेन देयर डिमांड्स। देखो अभी मैं अगर डिमांडिंग पेरेंट्स भी हूँ तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ, समझाऊंगी उसको, ठीक है। तो ये रहता है, दे गेट ऑन देयर लेवल्स और टू स्पीक टू देयर चिल्ड्रन अबाउट फॉलोइंग रूल्स, मतलब जो भी रूल्स मैं सेट कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए वो क्यों है, क्या मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, वो भी बताऊंगी। दे यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड प्रेज देम। देखो मैं अगर बच्चों को डांट भी रही हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे रही हूँ तो अच्छे चीज़ों के साथ, अच्छे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ मैं दूंगी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब पॉजिटिव रिवार्ड्स के साथ, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। Children who are raised by authoritative parents are more willing to go to them for help and comforting. देखो जो बच्चों को ऑथोरिटेटिव, टेरियन नहीं बोला, टेरियन नेगेटिव है, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स बड़े करते हैं, उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल होते हैं, दूसरों को हेल्प करने को ट्राई करते हैं, पेरेंट्स को भी हेल्प करते हैं, कंफर्टेबली लिविंग करते हैं। दे फील बेटर सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग, बिकॉज उनके पेरेंट्स ही इतना ट्रस्ट वर्दी हैं तो वो सबको बिलीव करते हैं ईजीली। दिस चिल्ड्रन आर कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं, समझते हैं कि क्यों हमारे लिए नियम चाहिए, रूल्स चाहिए और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है अगर हम मानते हैं। अभी देखो नेक्स्ट वाले में आ गए, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। सॉरी यहाँ पे टेबल नहीं बन पाया, छूट गया था, बाद में दूंगी बोल के भूल गई। ओके देखो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग को और क्या बोलते हैं, अनइन्वॉल्व। यहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं रहेंगे। मैं बोली ना बड़े बड़े रिच पर्सन्स के जो भी फैमिली में देखने को मिलता है, बच्चे हो गए हैं उनके नैनी के पास रहते हैं, उनके केयरटेकर के पास छोड़ के चले जाएंगे, पेरेंट्स अपने हिसाब से जैसे लिविंग था वैसे ही रहेगा, सॉरी, अनइन्वॉल्व रहेंगे एंड बच्चे उधर अकेले रहेंगे, उनको जो लव केयर चाहिए वो नहीं मिलेगा। पनिशमेंट की क्या है, फ्यू केसेस ऑफ पनिशमेंट ड्यू टू अनइन्वॉल्वमेंट। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं बट ये कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। कम्युनिकेशन क्या है, लिटिल कम्युनिकेशन, पेरेंट्स तो रहते ही नहीं है उसके साथ, तो चाइल्ड को पता भी नहीं चलता है कि मतलब क्या प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, क्यों इन्वॉल्व नहीं होते। वो फील करता है कि वो शायद अलोन रहने के लिए आया है या फिर ऐसे ही जिया जाता है, ऐसा फील करता है। रिजल्ट क्या आएगा ना, चिल्ड्रन ऑफ ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स आर ऑफन सोशली इनकॉम्पिटेंट। अभी ना गलती से ऑथोरिटेरियन लिखा गया, ये नेग्लेक्टफुल होगा, सेम ही है
बट नेग्लेक्टफुल होगा, क्योंकि ये बच्चे लोगों के साथ मिलजुल नहीं पाते, कॉम्पिटेंट नहीं हो पाते, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता, बिकॉज पेरेंट्स ही सामने नहीं रहते हैं, समझाते कुछ नहीं है, तो गुस्से वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम, अपने ऊपर भरोसा कम होता है इनका, इमैच्योर होते हैं, बड़े हो जाने के बाद भी इमैच्योर होते हैं, एंड आर नॉट सक्सेसफुल विद इंडिपेंडेंस, सक्सेसफुल नहीं हो पाते इंडिपेंडेंस को लेके। एग्जाम्पल देखो पेरेंटिंग में, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में, ये नेग्लेक्टफुल पेरेंट ऑलवेज पुट्स हिज और हर नीड्स एंड वांट्स एज फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या है पता है, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स है ना, जो अपने बारे में सोचते हैं, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स भी बोल सकते हो, तो ये पेरेंट्स हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, खुद के नीड्स को, जो चाहत है, डिमांड है, उसको पहले फुलफिल करना चाहिए। तो बच्चों के सामने बच्चों को नहीं समझ के वो खुद के ही मतलब चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। यूजुअली ये क्या करते हैं, एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल स्ट्रेस, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स आर अनएबल टू एनकरेज, टीच और एनेबल देयर चिल्ड्रन। अभी मैंने रिच पर्सन्स का एक एग्जाम्पल दिया था, वैसे और एक एग्जाम्पल ले लो जहाँ पे घर पे बहुत ज़्यादा इशू है, फाइनेंशियल कंडीशन बुरा है, सो दैट दोनों ही पेरेंट्स जॉब करने चले गए एंड बच्चे पे ध्यान नहीं दिए, तो इनका भी सेम कंडीशन हो जाता, टीच नहीं कर पाए कि क्या है, बच्चे को एनकरेज नहीं कर पाए, जब उनको ज़रूरत होता वो नहीं हो पाए। इन्वॉल्वमेंट इन एडिक्टिव बिहेवियर, बच्चे इसमें क्या होते हैं ना, कोई तो साथ नहीं रहता, इसलिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग्स में चले जाते हैं या फिर रॉन्ग कंसेप्ट में चले जाते हैं, कभी कभी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, समटाइम्स वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं, बट फ्रेंडशिप भी लैकिंग हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं है तो उसको समझ नहीं आता है किसके साथ रहना है, तो वो ख़राब कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। एंड समटाइम्स ऐसे जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, लोनलीनेस के साथ रहते हैं, एंजाइटी लेवल इनका ज़्यादा होता है। लास्ट वाला देख लो, तो लास्ट वाला है इंडल्जेंट और परमिसिव पेरेंटिंग, जहाँ पे मतलब ना ये दोनों ही बहुत ही फ्री फैंक होंगे, बच्चों को वे फ्रेंड्स मानते हैं, मतलब दोनों ही पेरेंट यहाँ पे फ्री फैंक होंगे, एंड ये हाईली इन्वॉल्व है बच्चों के। कुछ होते हैं ना, मतलब अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, जो चाहिए वो बोल देना, हाँ, जो उनका डिमांड होगा फुलफिल कर देना, तो हाईली इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन बट प्लेस फ्यू डिमांड्स और कंट्रोल्स ऑन देम। मतलब इनका जो डिमांड्स है, बच्चों का डिमांड्स नहीं बोल रही हूँ, जो अपना डिमांड्स होता है, पेरेंट्स का डिमांड्स होता है बच्चों से, उसको वो क्या करते हैं, फ्यू डिमांड्स उनके ऊपर रखते हैं, एंड कंट्रोल भी उनके ऊपर कम रहता है। पनिशमेंट क्या है, अलाउ चिल्ड्रन टू डू सो एज दे प्लीज, मतलब जिस काम से तुमको अच्छा लग रहा है वो काम करो, इतना उनको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, मतलब बच्चों के ऊपर कोई पनिशमेंट बोल के ही नहीं है। कम्युनिकेशन क्या है ना, पेरेंट्स बिलीव दिस विल फोस्टर ए क्रिएटिव, पेरेंट्स बिलीव करते हैं यहाँ पे कि ऐसा अगर हम बच्चों को पालेंगे जहाँ पे बच्चों का जो भी नीड है वो सब कुछ फुलफिल कर देंगे, बच्चों को जैसा फ्रीली रहना है रहे, हम लोग उसके साथ है बस, ऐसे में बच्चे और ख़राब हो जाते कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कंट्रोल भी चाहिए, कभी डिमांड भी चाहिए, उनको समझाना भी पड़ेगा, तो ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये बच्चे को क्यों ऐसा रखते हैं ना, इनका सोचना है कि बच्चे इससे क्रिएटिव बनेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंट बनेंगे, एंड ओवर इंडल्ज वर्बली एंड मेटरलिस्टिकली, मतलब वो खुद के ही डिमांड को फुलफिल करने में लगे रहते हैं। बच्चे, मुझे ये चाहिए, आप ये दे दोगे ना मैं पढ़ लूँगा, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलता है। रिजल्ट क्या आएगा, द चिल्ड्रन विल रेयरली लर्न रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। देखो, बड़े अगर दोस्त जैसे आपके साथ हमेशा रह ले बचपन से ही, बच्चों को आप सिखाओगे नहीं कि आप बड़े हो तो कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, और इक्वली रहना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएगा। उसको रेस्पेक्ट करना नहीं आएगा, बड़ों को कैसे करना है, हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, माइट बी डोमिनियरिंग एंड ईगोसेंट्रिक नॉन कंप्लाइंट। तो यहाँ पे बच्चा अपने ही बारे में सोचता है, जो उसका डिमांड है फुलफिल हो जाना चाहिए, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर दिखाएगा। अभी देखो इंटेलिजेंट पेरेंटिंग क्या होता है, रेस्पॉन्सिव बट अनडिमांडिंग। रेस्पॉन्सिंग मतलब हम लोग रेस्पॉन्सिव हैं, बच्चों के साथ ही हैं, बट डिमांड हमारा कुछ नहीं है, बच्चे जैसा रहना चाहिए रह सकते हैं, ठीक है। ऑफन टाइम्स create children who are demanding and selfish rather than loving and supportive। मतलब बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं ना, सपोर्टिव एंड लविंग नहीं होते, उनके पेरेंट्स के साथ मिलजुल के रहना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ रहते हैं अपने मतलब के लिए, या फिर सेल्फिश अपना डिमांडिंग फुलफिल करने के लिए होते हैं।
चिल्ड्रन टिपिकली पोजेसेस गुड सेल्फ एस्टीम। इस टाइम पे बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना सेल्फ के बारे में सोचते हैं, तो ये थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम के लिए तो गुड है। बट एक्सीलेंट सोशल स्किल ऑल्सो, कभी कभी अच्छा भी स्किल सीख जाते हैं, बट कैन बी लेस मोटिवेटेड बिकॉज जो अपने हिसाब से करना है कर लो, बड़े होना है हो जाओ, मैं तुमको जो चाहिए सिर्फ बता देना मैं दे दूंगा। बिकॉज दे आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन बिहेवियर। मतलब वो जो बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि सब कुछ मिल गया ना तो ईगोसेंट्रिक हो गए, तो ऐसे बिहेवियर को वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने स्कूल्स में। चिल्ड्रन आर ऑफन इम्पल्सिव, एग्रेसिव, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है पता है? आप सोच रहे होगे यहाँ पे तो बच्चा पूरा फ्री है, नहीं, यहाँ पे बच्चे का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है, वो कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, उसके कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल उसके पेरेंट्स ही हैं। तो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होते हुए भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको ऐसे बनाया गया जो कि सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है पनिशमेंट का, क्या चीज़ होता है। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग 2 चीज़ आते हैं। क्या है ये देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट टॉर्चर होता है, कभी कभी पनिशमेंट से बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, पेन होते हैं, तकलीफ होता है, बट रीइंफोर्समेंट में तकलीफ नहीं होता। रीइंफोर्स जस्ट लाइक रिवार्डिंग प्रोसेस है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अभी एक बच्चे को आपने क्या किया, वो गुड स्कोर किया इसलिए आपने चॉकलेट दिया, क्लैपिंग किया उसके लिए सबके सामने। बट एक बच्चा जो अच्छा नहीं पढ़ा तो उसको आप टॉर्चर नहीं करोगे, उसको आप बोलोगे कि तुमको ये काम फिर से करके आना है 10 टाइम्स, सो कल अगर करके लाओगे मैं चॉकलेट दूंगी। तो ये एक उसके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव ही है। रेनफोर्समेंट नेगेटिव स्टाइल में लिखा गया, बट ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है उसके लिए, इसमें उसको टॉर्चर नहीं मिला या फिर उसके ग्रोथ हैम्पर नहीं होगा, वो बड़ा ही हो रहा है बट पनिशमेंट के साथ नहीं, वो पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहा है। ये चीज़ बस समझाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस पेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ली थी। एंड देखो लास्ट, को पेरेंटिंग। को पेरेंटिंग मिलजुल के करना है। ठीक है, सपोर्ट गिवन बाय ईच पेरेंट। देखो मैं अगर मदर हूँ, मैं भी जितना सपोर्ट करूँगी अपने बच्चे को, फादर भी उतना ही करेगा। ठीक है, पुअर कोऑपरेटिंग मतलब को पेरेंटिंग, कोऑपरेशन दोनों में अगर कम रहेगा पेरेंट्स के अंदर, उनके बच्चों का जो प्लेस है, मतलब जो बड़ा होने का एक जरिया है, वो थोड़ा सा रिस्क वे में रहेगा। रिसर्च बोलता है को पेरेंटिंग एज मोर बेनिफिशियल देन आइदर मैटरनल पैटर्नल पेरेंटिंग इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब अकेला एक मदर बड़ा कर रहा है बच्चों को, या फिर अकेला एक फादर बड़ा कर रहा है एक बच्चे को, उससे बेटर है दोनों मिलजुल के इक्वली शेयर करके करे काम को। पेरेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी बच्चा खराब करता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसके फादर आके सबसे ज़्यादा टॉर्चर करते हैं उसके मदर को, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम पढ़ी लिखी होती तो ये होता, तुम उसको गाइड नहीं कर सकी, तुम ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। तो ये चीज़ नहीं है, बच्चा दोनों का है तो दोनों को करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड को पेरेंटिंग। ठीक है, ये को पेरेंटिंग है, इतना ही है, ये पेरेंटिंग स्टाइल है। सो लास्ट में कंक्लूजन अगर दोगे, बिकॉज दिस इज योर शॉर्ट क्वेश्चन, तो कंक्लूजन नहीं चाहिए, फिर भी अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बेटर है, अभी जो लास्ट वाला बोला ये इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जो बुमरेन के अकॉर्डिंग जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल था उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलना ऑथोरिटेरियन। ठीक है, ऑथोरिटेरियन में डिमांड भी है, कंट्रोल भी है, सक्सेस भी है, सपोर्टिंग भी है, सब कुछ है, तो इसलिए ऑथोरिटेरियन। बच्चे को जितना प्यार चाहिए उतना ही उसको डांट भी चाहिए कभी कभी कंट्रोल के लिए। उसको अगर प्रॉपर इंसान बनाना है तो दोनों चीज़ से बड़ा करना पड़ेगा, उसके साथ को पेरेंटिंग भी होना चाहिए, दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। इतना आपका कंक्लूजन पॉइंट्स में अगर आया, सपोज कोई किसी ने पूछा तो बता सकते हो। तो दैट्स इट, इतना है। आई होप समझ आया हो।